दिया गया है, इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें फाइंड करनी है, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, जो भी हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सेक थीटा इक्वल्स टू में 13/12। अब सेक थीटा क्या होता है ये पता लगाने के लिए लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो सेकंड वाला इसमें फ्रैक्शन है b/h बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये होता है कोस का। कोस का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेक थीटा। सो ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ये होगा गाइस रेसिप्रोकल कोस का और रेशियो होगा सेक का, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो इसके इक्वल में लिख देते हैं यहाँ पर हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। यहाँ से हम क्लियरली एक चीज समझ सकते हैं, हाइपोटेनियस होगा 13 और बेस होगा 12। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h इक्वल्स टू में हो जाएगा गाइस 13 और बेस इक्वल्स टू में हो जाएगा 12। इसके साथ ही हमें एक ट्रायंगल भी बना लेना है ABC। इसमें जो हमारा ए एंगल है ये हो जाएगा गाइस हमारा थीटा, बी पॉइंट पर बना लेंगे 90 डिग्री का एंगल। हमारा ये एंगल थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी बेस। अब सिंपली हमें क्या क्या चीजें पता है, हाइपोटेनियस 13 और बेस 12। सो हाइपोटेनियस हो गई हमारी 13 और बेस हो गया 12। इसका परपेंडिकुलर और हमें फाइंड करना है, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड फाइंड करनी है BC। तो इस पर अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाइपोटेनियस है हमारी AC, इसका स्क्वायर करेंगे, AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अदर जो साइड है इस ट्राइंगल की उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, AB और BC हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जो जो भी वैल्यू हमें पता है। AC की वैल्यू है 13, इस AC की जगह पर पुट कर देता हूँ 13 तो स्क्वायर भी हो जाएगा इक्वल्स टू में AB की वैल्यू क्या है, ये है AB, इसकी वैल्यू है 12। सो यहाँ पर आ गया हमारा 12, AB का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसके बाद प्लस में BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब सिंपली 13 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस 169 इक्वल्स टू में 12 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 144। इसके बाद प्लस में BC स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर क्या करेंगे 144 को इस साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर पहले से है 169, 144 यहाँ पर प्लस का है, इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 144 इक्वल्स टू में BC स्क्वायर एज इट इज। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इक्वल्स टू में BC स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से हमें स्क्वायर हटाना है तो सिंपल है, रूट लगा दो दोनों साइड में। इस साइड में हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर ये आ गया BC और यहाँ पर क्या आएगा 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। BC की वैल्यू आ गई हमारी 5, लिख देते हैं इसे। ये है हमारी साइड BC, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करनी है। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं सेक के अलावा, यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा साइन थीटा, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, इसके बाद आ जाएगा कोस थीटा, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, कोस थीटा के बाद लिख लेते हैं गाइज टेन थीटा के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं कोट थीटा और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में जो हमारा P/H होता है ये होता है साइन के लिए। सो इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा P/H। इसके बाद जो सेकंड वाला होगा हमारा B/H ये होता है कोस का। सो यहाँ पर आ जाएगा B/H। इसके बाद 10 का आ जाएगा, 10 का होता है हमारा P/B। सो ये आ गया P/B। इसके बाद कोट का क्या होगा, जो 10 का आया है P/B इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको पलट देंगे तो कोट का हो जाएगा। P/B है, इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा B/P। इसके बाद यहाँ पर है कोसेक थीटा, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसको पलट देंगे तो कोसेक थीटा का आ जाएगा, पलटने पर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है। P/H परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया है 5 और हाइपोटेनियस है 13। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा 5/13। इसके बाद आते हैं कोस थीटा पर, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस 12 हाइपोटेनियस 13। सो यहाँ पर आ जाएगा 12/13। इसके बाद टेन थीटा पर आते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 तो ये आ जाएगा 5/12। इसके बाद आते हैं कोट थीटा पर, कोट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पर 12 और परपेंडिकुलर यहाँ पर 5। सो ये आ जाएगा गाइज 12/5। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस यहाँ पर गाइज है 13 और परपेंडिकुलर है 5। सो ये हो जाएगा 13/5। सेक थीटा की वैल्यू दी गई थी 13/12। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें फाइंड करनी थी। सो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, यही हो जाएगा हमारा